टाइप नंबर 2, निम्न राशियों के मान ज्ञात करें। तो इसमें सभी जो 5 क्वेश्चन हैं सभी करनी से रिलेटेड हैं। 3 क्वेश्चन में इनफाइनाइट वैल्यू दी है। इनफाइनाइट वैल्यू का मतलब ये √12 प्लस √12 ये अनेकों बार लिखे गए हैं। √3 प्लस √3 अनेकों बार हैं, ऐसे √5 डॉट √5 अनेकों बार रहे। 2 क्वेश्चन 4 और 5 जो हैं तो इनफाइनाइट टर्म में नहीं है। तो चलिए इनको देखते हैं कैसे किया जाता है। कम टाइम में करेंगे, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो पहले वाले में देखें, इसका जो आंसर होगा तो ये जो नंबर लिखा होगा, जैसे अंदर लिखा 12, तो 12 का तुरंत आपको गुणनखंड निकालना, 2 फैक्टर निकालना है। ऐसी 2 संख्या लेना है और बड़ी संख्याएं लेनी है, सबसे बड़े नंबर्स ले लेने हैं कि आपस में इंटू करें तो कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो 4 और 3 12 होता है एक टर्म। दूसरा होता है 1 गुणे 12 होता है। तीसरा क्या होता है, 2 गुणे 6 होता है 12। ठीक है, 1 2 गुणे 12। और कोई नंबर होते हैं क्या, इतने में ही 12 का फैक्टर होता है। मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनका आपस में गुणा करें तो 12 आता है। 4 गुणे 3, 1 गुणे 12 और 2 गुणे 6। तो इसमें से कौन सा सही आंसर माना जाएगा, तो ऐसे 2 नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हो वो सबसे कम हो वो माने जाएंगे। तो देखें, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। सबसे कम अंतर किस में है, 4 और 3 में। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 और 3। ठीक है, तो 4 और 3 आंसर होगा। तो आंसर जब लिखेंगे तो जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे, और जो छोटा डिजिट होगा, मतलब जो कम से कम मान नंबर होगा, न्यूनतम मान होगा, उसको माइनस में लिखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश इनफाइनाइट का जो मान आएगा वो कितना होगा, +4 एंड -3। अब यही मान लेते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को माइनस में कर दे देता, यहाँ नंबर यही रहते हैं, माइनस में दे देता। तो एक ध्यान रखना, अगर प्लस में होता है, तो बड़ी डिजिट जो रहेगी उसको कहाँ में रखना है, प्लस में, और छोटी वाली को कहाँ में रखना है, माइनस में। और यदि क्वेश्चन क्या होता है, माइनस में होता है, तो बड़ी वाली डिजिट को आपको माइनस में रखना है और छोटी वाली डिजिट को कहाँ में रखना है, छोटे वाले अंक को कहाँ में रखना, प्लस में, और फिर आंसर बताना। ठीक है, तो जैसे यहाँ 12 है और माइनस दे दिया, तो इस बार गुणनखंड निकलेगा वही 4 और 3, 4 3 ही आएगा। लेकिन जब 4 3 गुणनखंड आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस में है ना, तो 4 में बड़ी डिजिट क्या हो जाएगी, माइनस में, छोटी डिजिट क्या हो जाएगी, प्लस में। जब गुणनखंड आएगा माइनस में रहेगा तो बड़ी डिजिट को आपको माइनस में रखना है और छोटी डिजिट को प्लस में रखना है। वहीं अगर प्लस में था तो अभी हमने देखा ही है, प्लस में जब रहेगा तो बड़ी डिजिट प्लस में रहेगी और छोटी डिजिट माइनस में रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर पहले के लिए। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें देखें, ये भाज्य संख्या है, 12 भाज्य है, मतलब 12 कई नंबरों से कट जाता है, लेकिन 3 जो है अभाज्य संख्या है। कॉन्सेप्ट वही है, इनफाइनाइट तक, इसमें भी इनफाइनाइट तक। तो जब क्या हो, अभाज्य संख्या हो, रूट में दिए हो, तो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। देखिए करते कैसे दूसरे को। तो √3 प्लस √3 प्लस √3 डैश इनफाइनाइट था, तो इसको हम मान लिए बराबर, मान लिए कि x बराबर इतना है। ठीक है, x बराबर इतना मान लेंगे। फिर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो इधर x², वहाँ से पहला वाला रूट हट जाएगा, वर्ग करने से करनी कट जाती, तो पहला रूट कटेगा, तो 3 प्लस बचेगा √3 प्लस √3 डैश ऐसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, x² प्लस 3 लिखेंगे, प्लस ये √3 प्लस √3, ये काहे का मान हमने माना है, देखिए शुरू में √3 प्लस √3 प्लस √3 को क्या माना था, x, तो यहाँ रख देंगे x। आया समझ में, इतना समझ में आ गया ना। देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं था, यहाँ इक्वल था, यहाँ पे इक्वल। अब इसके बाद सभी नंबर को अंदर लाएंगे, तो x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब फिर इसका द्विघात सूत्र से मान निकाल लेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो पहले इस समीकरण की तुलना, तो पहला जो मान रहेगा इसको a, दूसरा जो रहेगा इसको b, और तीसरा इसको c मानेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान निकाल लेंगे। a का मान x² कितने हैं, अगर यहाँ 2 का गुणा होता तो 2 कहलाता, 3 का गुणा होता तो 3 कहलाता। अब गुणा किया नहीं है किसी नंबर का, तो इसको हम क्या मानेंगे, 1। रही बात b की, तो b में भी ऐसे देखेंगे, अगर यहाँ x लिखा, अगर 2 लिखा होता, यहाँ अगर मान लीजिए 2 लिखा होता, तो हम फिर b का मान क्या मानते, 2x, लेकिन है नहीं तो -1 मानेंगे, माइनस सिंबल लगा करके। ये प्लस में है
हम प्लस लगाया नहीं, सिंबल के साथ रहते हैं। रही बात सी की, तो सी जितना होगा वही रखेंगे सिंबल के साथ, माइनस है तो माइनस, प्लस होता है तो प्लस, तो -3। अंडरस्टूड। जब इतना हो जाए उसके बाद क्या करना है आपको, द्विघात फार्मूला लगाना द्विघात सूत्र का। तो फार्मूला होता है x², x इज इक्वल -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे रख दीजिए मान, तो b की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस ये सूत्र का माइनस और फिर b का मान माइनस प्लस माइनस √b² - 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना दिया है 1 इंटू c का मान कितना दिया -3 अपॉन क्या लिखा है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मान 2a लिखा है ना, 2 इंटू ए, 2 गुणे 1 कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये 10वीं NCERT का 4.2 का क्वेश्चन है। 4.2 4.3 में दोनों में फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2 इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप सीख सकते हो, यहाँ सीखने के बाद वहाँ के क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देन इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कटा तो प्लस हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस रखेंगे b², तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस से माइनस के इंटू तो प्लस, और 4 एकम 4 तेई 12 बटे कितना हुआ 2 एकम 2। देन x इज इक्वल प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या करें, 12 एक जुड़ा तो कितना है 13, यहाँ पे 1 लिखा था पहले तो लिख देंगे बटे 2। अब हम √3 का भाग विशिष्ट वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो √3 का भाग विशिष्ट वर्गमूल क्या होगा 1 प्लस माइनस ये 13 है, तो अगर वर्गमूल निकालें तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो क्योंकि ये 13 लिखा है तो 4 का नहीं होगा, 3 के करीब होगा, 3 और 4 के बिटवीन होगा, तो मैं लिखता हूँ 3.6, ठीक है। मैंने अनुमान लगा के लिख दिया है। रही बात निकालने की, तो आपको भाग विशिष्ट वर्गमूल निकालना मैंने पहले ही बता दिया है आभाज्य संख्याओं का, ठीक है। तो आप वहाँ से सीख लें, नहीं आता तो मैं फिर से एक बार बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 3.6 बटे 2। अब इसमें क्या लिखा, प्लस माइनस लिखा, तो एक बार हम प्लस में इसको सॉल्व करेंगे प्लस लेकर के, और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जब प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल, यहाँ लिख दिया धन चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह से करेंगे, धन चिन्ह से। तो x इज इक्वल 1 प्लस 3.6 अपॉन 2, तो 3 और 1 4.6 बटे 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 तिहाई। ये धन चिन्ह लेकर किए, अब ऋण चिन्ह लेकर के करेंगे, तो ऋण चिन्ह लेकर के, तो ऋण चिन्ह जब लेंगे तो यहीं से यही टर्म उठाएंगे। तो x इज इक्वल 1 माइनस लिख देंगे माइनस 3.6 अपॉन 2, तो 3 में 1 जाएगा तो कितना आएगा -2.6, क्योंकि बड़ी संख्या 3 है बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा -1.3। तो इसके दो मान आ गए, एक x का जो मान हुआ -1.3 और एक x का जो मान हुआ वो क्या है 2.3। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो क्या होगा 2.3 प्लस 2.3 और -1.3, और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आपको मतलब कैसे पहचाने क्वेश्चन को, अगर नंबर अंडरवुड में हैं और संख्याएं अभाज्य हों तो आपको इस प्रोसेस से करना है, ठीक है। तो पहले नंबर लिख लेना है, फिर उसके बाद दोनों पक्षों को वर्ग कर देना है। वर्ग करेंगे तो पहला x² हो जाएगा। वर्ग करने पे जितनी भी करनी होती है, इतनी सारी करनी है ना, तो पहली वाली करनी एक वर्ग में एक करनी कटती है, तो ये वाली करनी कट जाएगी, और ये जब कटेगी तो 3 बचेगा। इसके बाद जितनी भी करनी है वो रख देंगे, रख दिए। इसके बाद क्या रखना है, x² लिखे, 3 लिख दिए, और ये जो था ये पूरा का पूरा हमने मान क्या बना, x इज इक्वल √3 प्लस √3 प्लस √3। ये √3 किसका मान है, x का मान है, तो x रख दिए, और इसके बाद हम इक्वेशन बना लिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले वेरिएबल रखते हैं, तो x², फिर प्लस में था तो x, और फिर ये नंबर। इसके बाद हम ABC का मान निकाल लेंगे। जैसे ABC का मान निकलेगा तो द्विघात फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको भाग विशिष्ट वर्गमूल निकालना आना चाहिए, अन्यथा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सीख लें अच्छे से पहले। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 3 की, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यार √5 डॉट √5 यहाँ पे डॉट डॉट दिया, अभी प्लस चल रहा था, अभी इंटू चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों का जो आंसर होगा, ठीक है,
ऐसे क्वेश्चनों को जो आंसर होगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट 5 लिख देंगे। ठीक है, अगर रूट में नंबर दिए हो और इंटू लगा हो और इनफाइनाइट टर्म दिया हो, अनंत तक दिया हो नंबर, तो उसका आंसर सिर्फ वही नंबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर √5। ठीक है, √5 का आंसर क्या होगा, 5। बस सिंपल सा आंसर क्या होगा, 5। और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कंप्लीट। देन जब क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट तो हम अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में देखें क्वेश्चन वही है, √5 डॉट √5 डॉट √5 डॉट √5। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 ही टर्म ले लेते हैं यहाँ पे, और इनमें दोनों अंतर क्या है, इसमें अनंत की सीमा, अनंत यानी बहुत सारे नंबर रूट में, और इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं है। और जब अनंत ना दिया हो तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस अपनानी है, x मतलब घात, ये जो नंबर रहेगा इसको हम x मानेंगे। ठीक है, जो भी नंबर होगा इसको हम x मानेंगे, और फिर इसकी घात ऊपर लिखेंगे 2 का गुणा उतने बार जितने बार नंबर लिया हो। ये नंबर रूट में जो अंतर नंबर दिए हैं, जितने बार अंडर रूट या करणी के अंदर संख्या हो, और माइनस कर देंगे 1। ठीक है, पहले ये x हुआ और इसकी पावर हुई और डिवाइड पे, समझ में आ गया। हम क्या लिखेंगे, इसके लिए एक फार्मूला लिखते हैं ऐसे नंबर के, जब अनंत ना दिया हो इंटू इंटू का लगा हो, तो क्या लिखेंगे, x मतलब ये जो नंबर होंगे इसको, और फिर 2 का गुणा उतने बार जितने बार करणी के अंदर संख्या हो। ठीक है, फिर डिवाइड पे फिर से 2 का गुणा वही संख्या लेंगे, 2 का गुणा उतने बार जितने बार करणी या रूट के अंदर संख्या हो। 2 बार लिखेंगे। पहली बार में क्या है, अंश में जब लिखेंगे आप तो वहाँ पे -1 कर देना लिख के, और जब हर में आएंगे तो उसी संख्या को सिर्फ लिख बस देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगी ये ऐसे ये पावर में है। ठीक है, ये x यहाँ पे पावर में है, तो इसका देखिए आंसर लिखते हैं। तो x का मान क्या ले लेंगे, x = 5, मतलब ये x का मान क्या होगा, जो नंबर दिए होंगे। तो यहाँ लिख दिए x = 5 लिख दिए। अब बचेगा अंश और हर में, तो 2 का गुणा उतने बार, तो 2 का गुणा करते हैं, कितने बार, 5 हैं, 1 2 3 बार, तो 2 का 3 बार गुणा, -1 बटे फिर से 2 का उतने बार गुणा जितने बार करनी, फिर से 2 × 2 × 2, तो 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 1 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 5 की घात कितना, 8 में 1 गया 7 बटे 8, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 की घात 7 बटे 8। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया समझ में। इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, आधार रहेगी और घात में क्या लिखेंगे, 2 का उतने बार गुणा जितनी करणी के अंदर नंबर हो, और बटे अंश में हर के बाद, अंश के बाद हर में 2 का उतने बार गुणा जितनी बार करणी के अंदर संख्या हो, और अंश में ध्यान रखना नंबर का इंटू करके -1 जरूर करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगी इस प्रकार कंप्लीट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा अंतर है, और क्वेश्चन नंबर 5 की एक पहचान क्या होगी कि रूट में तो नंबर लिखे होंगे, जैसे नंबर लिखे सभी रूट में नंबर लिखे हैं। पहचान के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में रूट के अंदर एक ऐसा नंबर होगा जो या कि पूर्ण घन में होगा या कि पूर्ण वर्ग में होगा। ठीक है, इसकी पहचान सिंपल से यही है कि इसमें एक ऐसा नंबर होगा जो या कि पूर्ण वर्ग में होगा या कि पूर्ण घन में, और वो लास्ट नंबर होगा। तो 11 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, 21 भी किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 16 किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है। तो ये पहचान हो गई ना। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसको सॉल्व कहाँ से करेंगे, पीछे साइड से। तो 11 लिखे प्लस √21 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 16 किस संख्या का वर्गमूल, 4 का, तो लिख दिए 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करते जाएंगे, पीछे से ही सॉल्व करना। 11 प्लस √21 4 25 जोड़ दिए पहले, फिर से वर्ग बन गया। 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का, तो 5 लिख दिए, वर्ग नहीं वर्गमूल है। ठीक है, अब इसके बाद 11 5 16, और 16 किस संख्या का वर्गमूल है, 4 का, तो आंसर क्या आ गया 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। तो एक क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन थे करनी से रिलेटेड थे, तो इनको इस प्रकार से किया जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार करें, और ऐसे क्वेश्चनों को अगर मिलते हैं आपको तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से बार बार करके आप करनी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर पहला रहा 10 + 10 और +10, ठीक है, ये पहले के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हम दे दिए आपको 15 - 15 -15 और फिर ये माइनस। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, अंतर सिर्फ है पहले वाले में प्लस दूसरे में माइनस। रूल पता है ना कि जब प्लस में हो तो बड़ी संख्या में प्लस लगाएंगे और छोटी संख्या में क्या, माइनस। और जब क्वेश्चन माइनस में हो तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देना आंसर देते समय, और छोटी संख्या में क्या लिख दोगे, प्लस लगा देना। सिर्फ इतना अंतर रहेगा, ये रूल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहले और सेकंड के लिए। चलिए अब करते हैं, बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 7.7.7 और डॉट एक और दे दिया मैं .7, ठीक है। और ये नंबर रहेगा इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं भी यहाँ पे भी आपको 7 7 7 दे रहा हूँ और थोड़ा और बढ़ा दिया 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको मैं दे देता हूँ एक क्वेश्चन 5 का बड़े से क्वेश्चन। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन 76, पहले में 76, फिर 21 और प्लस √10, यहाँ पे √10 करेंगे और प्लस करेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे देता हूँ √30 माइनस √29 और प्लस नहीं -20 रूट में रहेगा और फिर -16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहे आपके लिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप करिए और सॉल्व करने के बाद इनका आंसर ज़रूर सेंड कर दें, ओके।